السلام على العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صلوات पढ़ें मोहम्मद। परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है और उसका करोड़हा अरबहा खरबहा बार शुक्र है कि उसने हमें ऐसा अली अता फ़रमाया कि जो दिन और रात कुरान की तिलावत करता है, और ऐसा कुरान अता फ़रमाया जो हर वक्त अली की तिलावत करता है। ये कुरान है कि जो मुसलसल बिस्मिल्लाह की बे से और वन्नास की सीन तक मुसलसल अली अली कर रहा है।
उम्मत को ये बात नज़र आनी चाहिए कि कुरान की इब्तिदा नाम अली से हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली का दूसरा नाम है और हम पैगंबर की उस हदीस पर अमल करते हैं कि अपने हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करो। पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि अपने हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करो तो काम में बरकत भी होगी और काम पाकीज़ा हो जाएगा। अब हम तो अपने हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं तो हमें यकीन है कि हमारा हर काम बरकत वाला है, हमारा हर काम पाकीज़ा है। अब वो जाने कि जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के पैदा भी हो रहे हैं, जिन्हें नाम अली से इतनी उलझन है, इतनी दूरी है कि उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने रोज़मर्रा से बिस्मिल्लाह को निकाल दिया बल्कि नमाजों तक से बिस्मिल्लाह को निकाल दिया। तो हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होनी चाहिए। और मैं ये जुमला कहने में हक बजानिब हूँ कि कायनात की ये रंगीनी, कायनात की ये ताजगी, कायनात की ये खुशबू, कायनात का अब तक बाकी रहना, सिलसिले अनफुसो आफाक का अब तक बाकी रहना, ये बता रहा है कि अल्लाह ने कायनात का आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से किया है। मैंने बिस्मिल्लाह कह दिया तो आपने बड़ी आसानी से सुन लिया जुमला। मैं यकीनन जुमला दोहरा देता हूँ और जुमला पलट भी देता हूँ कि कायनात की ये रंगीनी बता रही है, कायनात की ये ताजगी बता रही है। ये रोज़ाना सूरज का तुलू होना, ये रोज़ाना चांद का तुलू होना, ये सितारों का यूं ही टके रहना, ये आसमानों का यूं ही बुलंद रहना, ये ज़मीनों का यूं ही फर्श बिछा रहना, ये इंसानों का आना, ये इंसानों का जाना, ये जिन्नात की आमदो शुद, ये फरिश्तों की मौजूदगी, ये अंबिया की ताजगी बता रही है कि अल्लाह ने कायनात का आगाज़ भी नाम अली से किया है। अल्लाह ने कायनात का आगाज़ भी नाम अली से किया है, इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली का दूसरा नाम है और अली का एक नाम अली भी है और अली का एक नाम नुक्ता बा भी है। कायनात में कोई तो ऐसा हो जो आके अपने आप को किसी हर्फ से निस्बत दे के बताए, अरबी के किसी हर्फ से निस्बत दे के बताए। ये अली है कि जिसने कहा कि बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते में मैं हूं। कुरान उस वक्त तक शुरू नहीं होता जब तक मेरा नाम ना आ जाए। सब मेरे साथ हैं सारे के सारे। कुरान उस वक्त तक आगाज नहीं होता जब तक नाम अली ना आ जाए। तो कुरान मुसलसल अली का तस्करा बड़े ही शद्दोमत के साथ, बड़े ही नाजो फ़ख्र के साथ, बड़े ही नाजो अंदाज के साथ, बड़ी ही मोहब्बत के साथ, बड़ी ही मवद्दत के साथ, बड़ी ही चाशनी के साथ, बड़ी तफसीर के साथ, बड़ी तफसील के साथ, बड़ी तावील के साथ, बड़े ही शाइस्ता लहजे के साथ, कभी जलाल के लहजे में, कभी जमाल के लहजे में, कभी तारीख़ के लहजे में, कभी तफसीर के लहजे में, कभी मिंबर के लहजे में, कभी महराब के लहजे में, कभी सहने मस्जिद के लहजे में, कभी मैदान के लहजे में। हर लहजे में अल्लाह का ये कुरान जिक्र अली करता है और इस अंदाज से करता है कि जहां अली की मोहब्बत का तस्करा है वहां अली के दुश्मनों का तस्करा भी है। अली को इल्म के नाम से याद करता है, अली के दुश्मनों को जाहिलों के नाम से याद करता है, अली को करार के नाम से याद करता है, अली के दुश्मनों को फरार के नाम से याद करता है। अली का भी तस्करा दामन में है और अली से दूर जाने वालों का तस्करा भी दामन में है। कभी इरशाद होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू
मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ याती अल्लाहु कौमन युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। कभी इरशाद होता है वलौ अन्ना मा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़दत कलिमातुल्लाह। कभी इरशाद होता है फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कभी इरशाद होता है फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरल्लज़ी अंज़लना। कभी इरशाद होता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कभी इरशाद होता है वमन यूतल हिकमता फ़क़द ऊती खैरन कसीरा। कभी इरशाद होता है कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफ़ा वल्लज़ीना ला युमिनूना हुम फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा। कभी इरशाद होता है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। कभी इरशाद होता है यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व क़ाल अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ुज़ूला व क़ाल र-रसूलु या रब्बि इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कभी इरशाद होता है अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ा व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फ़स्अल बिही ख़बीरा। चलिए मैं भी खामोश हो जाता हूँ, आप खामोश बैठे। कुरान अली अली कर रहा है और आप खामोश बैठे हुए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये पीछे हजरात जो खामोश बैठे हैं उनको सुभान अल्लाह। जियो भाई, आप पे सुभान अल्लाह। आज तो आप पे सुभान अल्लाह। जैसे आप जिक्र अली पे खामोश बैठे हैं, आप पे सुभान अल्लाह। कुरान जिक्र अली कर रहा है, कुरान मुसलसल जिक्र अली कर रहा है और आप मेरा मुंह तक रहे। नारे हैदरी। ओ मौलवी जिक्र अली ते लड़ना छड़ दे, जिक्र अली ते लड़ना छड़ दे या बिस्मिल्लाह पढ़नी छड़ दे। नारा हैदरी। मैं घर पे बैठ के भी अली अली कर सकता था। इस वक्त घर पे बैठ के कर लेता, खुद ही पढ़ता, खुद ही सुन लेता। मजबूरी है कि आपको सुना रहा हूँ, तो आपको सुनना है अली अली या नहीं? या फ़लसफ़ा सुनने बैठे हो, बेतुके फ़लसफ़े? अब जाहिर सी बात है 10वां दिन ऐसा होता है यहाँ के मजमा ज़रा तब्दील हो जाता है, कुछ नए चेहरे आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि 9 दिन क्या हुआ। अब बेचारे जो रोज़ आ रहे हैं उनको परेशानी हो गई, जो नए आए हुए हैं वो बिल्कुल हक बक बैठे हुए, जैसे पहली मरतबा मजलिस में आए हुए हैं। मजमे में से किसको अली की शान में कितनी आयतें याद हैं? कोई हो तो खड़े होकर बताए। सुनने दो मुझे, बात करने दो भाई, बात करने दो। कितनी आयतें याद हैं आपको मजमे में जो चुप बैठे हैं अली के जिक्र पर? पूरा कुरान हिफ्ज़ है आपको, जो आप खामोश बैठे हैं अली के जिक्र पर। मैं अली की शान में आयतें पढ़ रहा हूँ और आप खामोशी से सुन रहे हैं। जो कुरान की क़िरात भी आप देखते हैं ना टीवी पर, जैसे ही कारी कुरान की आयत ख़त्म करता है पूरा मजमा कहता है सुभान अल्लाह। ये भी नहीं सुना? अरे भाई, जो क़िरात के मुकाबले टीवी पर सुनते हो, इसमें मिस्र के कारी भी आते हैं, शाम के कारी भी आते हैं, यमन के कारी भी आते हैं, जब वो कोई एक आयत ख़त्म करता है तो पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहता है। मैंने यहाँ कितनी आयतें ख़त्म कर दी और आयतुल्लाह का तज़किरे पे ख़त्म की है मैंने।
अभी भी बहुत से लोग चुप हैं, मुझे नहीं पता वो किस मसलक से हैं। इतनी आपको इस पूरे महीने आदत डलवा दी गई कि मिंबर से जिक्र अली ना हो, तो आपको भी आदत हो गई कि अली अली ना करो बार बार। मैं वहाँ लंदन में कई साल मैंने अशरा पढ़ा, तो एक सेंटर है वहाँ, स्टैनमोर उसका नाम है, तो मैंने 2 साल पढ़ा वहाँ। तीसरे साल उनकी मीटिंग हुई, तो मीटिंग में कहा भाई माजिद रजा आब्दी को नहीं पढ़वाना। कहा भाई क्यों? कहा वो बहुत अली अली करता है, वो बहुत अली अली करता। अभी भी कुछ लोग पीछे ऐसे बैठे हैं मुंह बसोरे हुए, मुझे उनको देख देख के गुस्सा आ रहा, मुंह बसोरे हुए बैठे हुए। बात शुरू करूं या खत्म कर दूं? यही तकरीर। सबके हाथ बुलंद होने चाहिए। पता नहीं मैंने कितनी आयतें पढ़ दी, जो आयत मेरे जहन में आ रही थी मैं पढ़ता जा रहा हूं, और हर आयत का इख्तिताम अली पर है, हर आयत का नतीजा है अली। ये बात याद रखना, हर आयत का नतीजा है अली। अब मैं दोबारा आयतें पढ़ता हूँ, नतीजे में अली सुनाता हूँ। वमन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा याति अल्लाहु कौमन युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतिही मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। अब तर्जुमा सुनो, उसके बाद दाद देना। अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालो, अगर तुम में से कोई वापस हो जाए, तुम में से कोई मुर्तद हो जाए, अगर तुम में से कोई वापस भाग जाए, तो अल्लाह को फिक्र नहीं है, अल्लाह एक ऐसी कौम को लाएगा जो फातह खैबर भी होगा, फातह खंदक भी होगा। मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा याति अल्लाहु कौमन, सूरह माइदा, युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन व युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमता लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतिही मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अब तीसरी आयत पढ़ रहा हूं, बीच की मैंने आयत विलायत छोड़ी है, आयत विलायत में बाद में गुफ्तगू होगी। पहली आयत का तर्जुमा यह है कि तुम में से अगर कोई मुर्तद हो गया तो अल्लाह को उसकी फिक्र नहीं है, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह एक ऐसी कौम को लाएगा कि जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता होगा, जो अल्लाह से भी मोहब्बत करता होगा, वो मोमिनीन पे बड़ा अजीज होगा, वो काफिरीन पे बड़ा सख्त होगा, वो मुजाहिद होगा, सही जिहादी तो वही होगा, और उसे मलामत करने वालों की मलामत कोई नुकसान नहीं देगी। और अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क अता कर देता है, और अल्लाह ही बहुत बड़ा इल्म रखने वाला है। एक बार अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तीसरी आयत पढ़ रहा हूं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और इस आयत की रोशनी में अगर जुमला पहुंच जाए तो ये जुमला कुरान का है, ये कुरानी फिक्र है, और कुरानी फिक्र पे सबको बोलना वाजिब है। मुझे पूरे कुरान में दिखाओ, पूरे कुरान में दिखाओ, पूरे कुरान में दिखाओ, क्या दिखाओ? अभी अर्ज करता हूं, पहले आयत का तर्जुमा सुनो कि अल्लाह ने कहा, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु, अल्लाह से और उसके रसूल से और साहिबान ईमान से जो मोहब्बत रखता है, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। करो तर्जुमा, इजाजत है तर्जुमा करो, एक एक लफ्ज का जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हो। जो अल्लाह से विलायत रखे, वमन यतवल्लल्लाह, यतवल्ला, यही से लफ्ज निकला है तवल्ला, और जैसे हक की जिद है बातिल, वैसे ही तवल्ला की जिद है। तवज्जो है, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सूरह माइदा में इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से विलायत रखे, और जो रसूल से विलायत रखे, और जो ईमान वालों से विलायत रखे। पीछे वाले हज़रात अभी भी चुप बैठे, मैं आगे वालों से खिताब कर लेता हूं। जो अल्लाह से विलायत रखे, जो अल्लाह के रसूल से विलायत रखे, और जो ईमान वालों की विलायत रखे, वो कौन है? अब अल्लाह बता रहा है वो कौन है। मैंने कहा ना, पूरे कुरान में कहीं किसी और सिपाह का तस्करा दिखाओ, किसी सिपाह का तस्करा दिखा दो तो मैं गुलामी नाम लिखवा दूंगा। कुरान में सिर्फ एक सिपाह का तस्करा है, सिपाहे अल्लाह।
जिसने जुमला महफूज किया उसको मेरा सलाम है। फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून, जो अल्लाह से मवद्दत रखे, जो अल्लाह के रसूल से मवद्दत रखे, जो ईमान वालों से विलायत रखे, ऐसा रखने वाला अल्लाह की सिपाह में है। तो मैंने कुरान में सिपाह खुदा तो देखी है, पता नहीं कहां बैठे हैं लोग। मैंने कुरान में सिपाह अल्लाह देखी है। हिज़्बल्लाह का मतलब है सिपाह खुदा। मुझे कोई और सिपाह दिखाओ, किसी दोस्त की सिपाह दिखा दो कुरान में। और फिर उस सिपाह में भर्ती का एक क्राइटेरिया है। उस सिपाह में हर कोई भर्ती नहीं हो सकता। अल्लाह की सिपाह, ये मुझे बताओ कि अल्लाह की सिपाह बड़ी है या सहाबा की सिपाह बड़ी है? अल्लाह बड़ा है ना, तो अल्लाह की सिपाह बड़ी है, सबसे बड़ी है अल्लाह की सिपाह। अल्लाह की सिपाह जिसे कुरान में हिज़्बुल्लाह कहा गया। कुरान ने कहा फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून। और अल्लाह की सिपाह में भर्ती का क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया 3 है। अल्लाह से भी मवद्दत रखो, अल्लाह की भी विलायत रखो, अल्लाह के रसूल की भी विलायत रखो, और ईमान वालों की भी विलायत रखो। जब तक ईमान वालों से मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक सिपाही खुदा में भर्ती नहीं हो सकते, उस वक्त तक सिपाही खुदा में भर्ती नहीं मिल सकती। फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून। और अल्लाह ने कहा अल्लाह की सिपाह है जो गालिब रहती है, अल्लाह की सिपाह है जो गालिब रहेगी। तो अल्लाह की सिपाह के मुकाबले पे जो सिपाह आ जाए वह मगलूब होगी। मैं जो अभी किसी और सिपाह की बात ही नहीं कर रहा, मैं जो अल्लाह की सिपाह की बात कर रहा हूं। हम या अल्लाह मदद कहने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह को पुकारने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह की सिपाह है और अल्लाह की सिपाह हमेशा गालिब रहती है। अल्लाह कह रहा है हुमुल गालिबून, सिपाह खुदा हमेशा गालिब रहती है। उसका क्राइटेरिया यह है कि विलायत हो अल्लाह से, मोहब्बत भी नहीं, विलायत। कहां बैठे हैं आप? विलायत हो अल्लाह से, विलायत हो उसके रसूल की, और विलायत हो ईमान वालों की। यानी अल्लाह की सिपाह में भर्ती के लिए 3 विलायतें होना लाजमी है। 3 विलायतें होना लाजमी है। ये 3 विलायतें हैं कौन सी? ये 3 विलायतें हैं कौन सी? ये 3 विलायतें कौन सी हैं? अब जो बीच में आयत छोड़ी वो पढ़ देता हूं, और आयत आपकी बचपन से सुनी हुई है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो जो नमाज में ज़कात देते हैं। तो 3 की विलायत रखो तब सिपाह खुदा में दाखला मिलेगा। हमें इसलिए किसी सिपाह की परवाह नहीं होती कि जब से आया विलायत नाजिल हुई है हम सिपाह खुदा ही में है। फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून, अल्लाह की सिपाह हमेशा गालिब रहेगी, चाहे किसी भी बनू का दौर क्यों ना आ जाए। अल्लाह की सिपाह हमेशा गालिब रहेगी, अल्लाह की सिपाह हमेशा गालिब रहेगी। तो अल्लाह मुसलसल कुरान में जिक्र अली बहाने बहाने से कर रहा है। कह दिया उसने तुम में से अगर कोई मुर्तद हो जाए, मुर्तद होने का मतलब यह है उल्टे कदमों वापस चला जाए। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है, जो नहीं समझे उनको दूर से सलाम। मुर्तद का मतलब यह है जो उल्टे कदमों वापस चला जाए, जो उल्टे कदमों वापस हो जाए, जो उल्टे कदमों वापस हो जाए। अब मुझे नहीं पता, आप जानते हैं कि कौन सी जंग में कौन उल्टे कदमों वापस हुआ, मुझे नहीं मालूम, आप ज्यादा जानते हैं कौन उल्टे कदम वापस हुआ। कह दिया मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ याती अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनहु। हाँ, हम ऐसी कौम को लाएंगे, तुम चले जाओ वापस, हमें कोई परवाह नहीं।
हम ऐसी कौम को लाएंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता होगा। हम ऐसी कौम को लाएंगे, कौम में बहुत सारे अफराद होते हैं तब कौम बनती है। हजारों अफराद के मजमूए को कौम कहा जाता है, हजारों अफराद के मजमूए को कौम कहा जाता है। और अल्लाह ने कहा तुम अपने उल्टे कदमों वापस चले जाओ, हमें परवाह नहीं है। हम ऐसी कौम को लाएंगे जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करती होगी और जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करता होगा। तो हजारों आदमी आने चाहिए थे, हजारों आदमी। पैगंबर ने हजारों को नहीं बुलाया, एक बार कहा नादे अली अल मुज़हिर ला जाए। पैगंबर ने हजारों आदमियों की जगह एक को बुलाया, बता दिया कि हजारों एक तरफ और ये एक तरफ। का अली अली नहीं है, अली पूरी कौम का नाम है। इसीलिए कि इब्राहिम के लिए कह दिया था इन्ना इब्राहिमा काना उम्मतन कानतन लिल्लाहि हनीफा। ये इब्राहिम है जो अपनी जात में पूरी एक उम्मत है। हाय हाय, कहां बैठे आप? ये इब्राहिम है जो अपनी जात में पूरी एक उम्मत है। और अब पैगंबर ने कहा कल अलम दूंगा, कल अलम दूंगा मर्द को, मर्द को। देखिए कई किताबों में जुमले बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए जुमले हैं। मसलन सही बुखारी शरीफ में मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी अलैहि रहमान ने लिखा कि कल अलम दूंगा लाउतियन रायत रजुलन, कल अलम दूंगा मर्द को युहिब्बुनल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। कल अलम दूंगा मर्द को जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा और जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे। यह सही बुखारी शरीफ का जुमला है। कंजुल उम्माल में मुल्ला मुत्तकी हिंदी ने लिखा और उसके अलावा रियाजुन नजरा फी मनाकिबुल अशरा मुहिब्बुद्दीन तबरी, दो हवाले दे दिए। उसमें एक जुमला अजीब लिखा है, मुझे देखते रहे, इधर उधर ना देखे। अली का जिक्र आए कनखियों से इधर उधर मत देखा करो, मुझे देखते रहो। कहीं भी कोई हरकत हो जाए तुमसे हरकत सरजद ना हो, मुझे देखते रहना। इसलिए कि अली का जिक्र है और अली का जिक्र जिक्र कुरान है और जब कुरान पढ़ा जाता है तो तवज्जो के साथ पढ़ा जाता है। मुझे देखते रहिए इधर और तेजी से गुजरना है मुझे। तो अब कंजुल उम्माल में मुल्ला मुत्तकी हिंदी ने और साहिब रियाजुन नज़ारा ने एक जुमला लिखा कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि लाउतियन रायता रजुलन, रजुलन कल दूंगा अलम रजुल को, मर्द को, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जिसे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करता होगा, व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे। हो गई बात, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी किताबों में जुमले लिखे वो आपके हवाले नहीं कर रहा, लेकिन जो मुक्तदर उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि पैगंबर ने जब ये कह दिया, अब अरबी का जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और बहुत आसान जुमला है। लैसा, लैसा का मतलब होता है नहीं, लैसा का मतलब है नहीं, ठीक है। अब कहा पैगंबर ने कंजुल उम्माल में मुल्ला मुत्तकी हिंदी ने लिखा और साहिब रियाजुन नज़ारा ने लिखा कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया लाउतियन रायता रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु मा लैसा बिफरार। आहा, जीते रहे, सलामत रहे आप। कहा कि उसको अलम दूंगा जो फरार नहीं करेगा, जो फरार नहीं करेगा। मैं कहूं कि अभी ये तस्बीह उसको दूंगा जो इसकी कदर करेगा। इसका मतलब है अब तक उसको दी थी जिसने कदर नहीं की। तो फरमाई आपने, कहा कि कल अलम दूंगा मर्द को, मर्द को मैं अलम दूंगा, कल अलम दूंगा मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को, जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करता होगा, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। सवाल करूं बड़ी आहिस्तगी से, सवाल करना तो हक है ना, सवाल किया जा सकता है। सवाल वही करते हैं जिनके पास इल्म नहीं है। हमारे पास इल्म नहीं है, मेरे पास इल्म नहीं है, आपके पास होगा। मेरे पास इल्म नहीं है तो सवाल करना, और सवाल करना मेरा हक बनता है।
या रसूल अल्लाह, अब तक जो गए क्या उनसे अल्लाह और रसूल मोहब्बत नहीं करते थे? सवाल है, एक सवाल कायम किया, सवाल है, जवाब आ जाए तो बता दीजिएगा। तवज्जो फरमाई आपने। कल अलम दूंगा मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को, जिससे अल्लाह, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे, और अल्लाह उसके हाथ पे फतह रखेगा। जुमला यहां पे खत्म हो रहा है कि अल्लाह उसके हाथ पे फतह करार देगा, फतह मुकद्दर कर देगा। अब मैं अर्ज यही करना चाहता हूं, यह जुमला मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी ने भी लिखा है, और यह जुमला भी लिखा है कि रात भर असहाब इस तमन्ना में रहे, इस तमन्ना में रहे कि कल अलम हमें मिल जाए, कल अलम हमें मिल जाए। अली कहीं दूर है, सबको इत्मीनान है अली खैबर में नहीं है। कहां बैठे आप? अली कहीं दूर है, सबको इत्मीनान है अली खैबर में नहीं है। हम ही में से कोई होगा, हम ही में से कोई होगा। एक बार सुबह नमोदार हुई, रात भर के जागी हुई आंखें, रात भर की जागी हुई आंखें, और वो भी अलम के इंतजार में। रात भर की जागी हुई आंखें, वो भी अलम के इंतजार में। बहुत कहा गया इन 10-12 वर्षों में कि कब तक खैबर और खंदक पढ़ी जाएगी, खैबर और खंदक तो पढ़ी जाएगी, आपको बुरा लगे तो लगे, खैबर और खंदक तो पढ़ी जाएगी। अल्लामा तालिब जौहरी आलल्लाह मकामों का जुमला आपके हवाले कर देता हूं कि उन्होंने कहा कि जब से खैबर और खंदक पढ़ना छोड़ी गई तो रजुल बच्चे पैदा होने कम हो गए। ये बहादुर बनाती है इंसान को, ये रजुल बनाती है इंसान को। अली कहीं दूर है, सुबह खैबर, रात भर बड़ी मुख्तदर आंखें थी जो जागी। इसका मतलब है शब्बेदारी सुन्नत सहाबा है। असहाबे किराम, हमारा सलाम हो असहाबे किराम पर, उन्होंने रात भर जाग कर बचाया कि खबरदार शब्बेदारी को बुरा न कहना, और वो भी अलम के इंतजार में। वो भी अलम के इंतजार में। सुबह आ गई, नमाज फजर खत्म हुई, एक बार पैगंबर ने एक जुमला कहा, आईना आईना अली। इस जुमले पे तो झूम जाते मेरे भाई। पैगंबर कह रहा है अली, अब तक तो कुरान कह रहा था अली, अब जबान रिसालत कह रही है आईना आईना अली। अली कहां है, अली कहां है? हमने सुना था कि रात भर फूलों पर होश पड़ती है, सुबह हुई तो किसी की उम्मीद पर होश पड़ गई। आईना आईना अली, कहां है, कहां है अली, कहां है? कहा कि अली के आंसू पे चश्म है, अली नहीं है। पैगंबर ने नाद अली पढ़ी, मैंने आसानी से कहा, आपने भी आसानी से सुना। पैगंबर ने कहा नाद अली मुज़हिरुल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन मगम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियो। बोलो ना, अली अली की सदा पैगंबर ने लगाई, या अलियो या अलियो या अलियो। आखिरी जुमला क्या है? अदरिकनी। किस अली से कह रहे थे अदरिकनी? अदरिकनी, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी नुसरत के लिए आ जा। अली तक सदा पहुंची। अली नमाज फजर खत्म करके बैठे थे, एक बार अली चौक के उठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदीने में है अली, उधर खैबर, मदीने में अली। अली ने चौक से कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना सुन्नत अली है। लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना सुन्नत अली है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार कहा कंबर जल्दी से घोड़ा लाओ, तलवार लाओ। तलवार अली ने हिमायल की, घोड़ा आ गया, अली सवार होने लगे। कहा या अली कहां जा रहे? कहा पैगंबर ने बुलाया, खैबर जा रहा हूं। कहा या अली गुलाम को भी ले चलिए साथ, गुलाम हो तो ऐसा हो और आका हो तो अली जैसा हो। खबरदार किसी और की गुलामी में ना आ जाना, किसी अपने जैसे की बायत में ना आ जाना।
आना तो अली की गुलामी में आना, करना तो अली की बैयत करना। अपने गलों में अली की बैयत का घंटा डाल लो, अली की बैयत का कलावा डाल लो। मौला कहां जा रहे हैं? कहा खैबर जा रहा हूं। पैगंबर ने याद फरमाया है, कहा मैं भी चलूंगा, मैं भी चलता हूं, मुझे भी ले चलिए। जहां आका वहां गुलाम। कहा घोड़े की रकाब पकड़ ले। कहा मौला आपका घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, मैं कैसे साथ साथ आऊंगा? कहा आंख बंद कर, 10 तक गिनना, खैबर में होंगे। आंख बंद करो, 10 तक गिनना, खैबर में होंगे। कंबर ने गिनती गिनी, 10 तक भी मजबूरी थी, नहीं तो अली को गिनती की जरूरत क्या है? वो तो गुलाम को बताना था कि ईमान के 10 दर्जे हैं। ईमान के 10 दर्जे हैं, बस इससे आगे रही। आंख खुली कंबर की, खैबर में पाया। या अली आप आ गए। या रसूलुल्लाह, आंख आशोब चश्म, लुआब दहन अली की आंख में लगाया। ये लुआब दहन रसूल है और वो आंख अली की आंख नहीं है। यह लुआब दहन रसूल। रसूल ने अली की चश्मे मुबारक में लुआब दहन लगाया, अली की आंख सही हो गई। कहा लो अली ये आलम। ऐसी आसानी से आपने सुन लिया। किस किस आंख ने देखा होगा, किस 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 चश्म ने मुलाहिजा किया होगा। दस्ते रसूल से दस्ते अली में अलम गया। फिर आपने जुमला जाया किया, इसलिए कि आप कुछ और सुनना चाह रहे हैं। दस्ते रसूल से दस्ते खुदा में अली, दस्ते खुदा में अलम गया, अली ने अलम को संभाला। हक बहकदार रसीद, हकदार तक हक पहुंचा। अलम ने भी सुकून का सांस लिया, अलम भी सरशार हो गया, अलम भी लहराने लगा। आज तक लहरा रहा है अलम, रायत आज तक लहरा रहा है, इसलिए कि दस्ते खुदा से दस्ते रसूल से दस्ते अली में आया। अली ने अपने हाथों से अलम लिया। अली दो जानू होके बैठे, एक जानू नीचे, एक घुटना ऊपर, एक जानू जमीन से मिला, एक घुटना ऊपर बैठे और ऐसे अलम लिया। अलम लिया, अली बुलंद हुए, अली बुलंद हो गए। घोड़ा सामने खड़ा, अली की सवारी खड़ी हुई है। दुलदुल, दुलदुल उसे कहते हैं कि जो बिल्कुल चपटा दौड़ता है, जब दौड़ता है तो उसका सीना जमीन से लगता है। दुलदुल कहते हैं, जमीन से लगता हुआ घिसटता हुआ जाता और तेज रफ्तार जाता। दुलदुल, अली दुलदुल पर बैठे, बैठ गए दुलदुल पर। पीछे सब अली को देख रहे हैं, रसूल भी पुष्ट पर है। आज पहली जंग है कि जिसमें रसूल पुष्ट पर है, नहीं तो हर जंग में अली पुष्ट पर, यानी अली वजीर। हाय 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 भाई, वजीर कहते ही उसको है जो पुष्ट मजबूत करने वाला। आज अली की पुष्ट मजबूत करने वाला मुस्तफा रसूल। अली की पुष्ट मजबूत है, इसलिए कि रसूल है पुष्ट अली पर। रसूल पीछे, अली खड़े हो गए, अली बैठ गए, घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए। दुलदुल हिनहिना रहा है, सांसें भर रहा है। कब मेरा सवार हुक्म देता है और कब मैं शिकार पर जाकर झपटता हूं। मुझे मीर अनीस के 2 मिसरे याद आ गए कि नाजा है कि बुराक की तौकीर पाए हो, नाज इस पर है कि बारे इमामत उठाए हो। हाय 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 हाय,
बार इमामत उठाने को तैयार है, सवारी है जुलजना, और इमामत अली, विलायत अली की, विलायत अली की, इमामत अली की, शजाअत अली की, सखावत अली की। अली अपनी तमाम तर सिफात के साथ दुलदुल पर बैठ गए। अली के हाथ में अलम है, एक हाथ में लजाम फरस है, सामने कलाए कमोश की तरफ अली की निगाह है। बड़ा मजबूत कला था, 20 कले थे, ये आखिरी कला बड़ा मजबूत था। 20,000 की फौज अंदर। यहूदियों ने जब मदीने से चले हैं और वहां से निकले हैं तो खैबर को अपना मुस्तकर बना लिया और यहीं पर उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। उनका सारा कैपिटल भी यही था और उनका कैपिटल भी यही था। उनका सारा कैपिटल भी यही था और उनका कैपिटल भी यही था। आज तक यहूदियों का कैपिटल जहां पर भी होगा खैबर ही कहलाएगा। याद रखो, यहूदियों का कैपिटल जहां भी होगा वो कहलाएगा खैबर, और खैबर बगैर अली फतह नहीं हो सकता। खैबर बगैर अली फतह नहीं हो सकता। यहूदी 20,000 की सिपाह, और दरवाजे से इतनी चीड़ है कि पता नहीं कौन कोई टुच्चा सा आदमी, जानबूझ के मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, कोई टुच्चा सा आदमी, छोटे कद का, छोटा सा, कहीं चला गया टहलता हुआ और उसने कहा कि भाई ये खैबर है, इतना सा दरवाजा, और कहते हैं ये अली ने उखाड़ा था। छोटा सा दरवाजा दिखा दिया। भाई रिवायतें तो पढ़ो, लिखा 80 आदमी मिलकर दरवाजा खोलते थे। एक रिवायत में लिखा है कि 80 मन का दरवाजा था, 80 मन का दरवाजा। एक रिवायत में लिखा है 80 आदमी मिलकर दरवाजा खोलते थे, दरवाजा बंद करते थे। यह बात याद रखिएगा, जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना ही बड़ा उसका कब्जा होता है। जितना बड़ा दरवाजा होगा उसका कब्जा भी उतना ही बड़ा होगा और उतना ही दीवार के अंदर जाएगा, ताकि दीवार उसको सहारा दे सके, ताकि वो मजबूत हो सके। यह बात याद रखिएगा, जितना बड़ा दरवाजा है उतना बड़ा कब्जा, और कब्जा उतना ही अंदर दीवार तक जाना चाहिए, तब जाके दरवाजा मजबूत होगा। यह जुमला याद रखिएगा, ठीक है। अली की निगाह कला खैबर पर, कला खमूश पर, सबसे बुलंद कला कि जो कला खमूश है उसमें यहूदियों का सारा सोना, पूरी उनकी जिंदगी भर की सूद की कमाई वहां रखी हुई थी। सारा सोना ढेर था, जितने भी यहूदी कमाते थे सबने वहां ढेर किया हुआ था, सबने वही पैसा लगाया हुआ था। और 20,000 आदमी उस कले की हिफाजत के लिए, 20,000। और 20,000 पे उनको इतना एतमाद नहीं था जितना मरहब पर, जितना अंतर पर, जितना हारिस पर, इन तीनों पर जितना एतमाद था। मरहब, अंतर, हारिस, ये तीन अपने कले की हिफाजत के लिए। मरहब भी बहुत बड़ा जाबाज, अंतर भी, हारिस भी, बड़े बड़े पहलवान के हजारों आदमी इनके मुकाबले पे आ जाएं और ये एक ही वार में तहे तह कर देते थे। उनको पता था कि मरहब है कला रहेगा, मरहब है कला रहेगा। लश्कर जाता रहा, वापस आता रहा, जाता रहा, वापस आता रहा। ऊपर बैठा हुआ है सबसे ऊपर वाली मचान पर, सबसे ऊपर की मचान, उस पर बैठा हुआ है एक मुनज्जिम, एक नजूमी बैठा हुआ है, यहूदी नजूमी। जब भी कोई वहां से आता है, कले का सरदार पूछता है, हाँ भाई क्या खबर है? उसने कहा कुछ नहीं होने वाला, फतह तुम्हारी है। फिर कोई और आया, उसने पूछा, हाँ भाई नजूमी क्या है? कहा कुछ नहीं होने वाला, ये वापस चले जाएंगे, फतह तुम्हारी है। उसने कहा देखो बार बार मत पूछो, नजूमी कहता है कले के सरदार से, बार बार मुझसे मत पूछो, हमारी इख्तिदार को कोई खत्म नहीं कर सकता, हमारा इख्तिदार 100 साल तक रहेगा, 100 साल तक हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। उसने कहा क्या मतलब? कहा एक सितारा है जो घूमता है तो अपने मुस्तकर पर 100 साल बाद वापस आता है, और अभी उस सितारे को घूमने में 100 बरस हैं। वो यहूदियों के मुकद्दर का सितारा, 100 बरस तक उस सितारे को कुछ नहीं होने वाला, अभी तक उसने अपना चक्कर पूरा नहीं किया। इत्मीनान रखो, तुम्हारा इख्तिदार 100 साल तक रहेगा। यहूदी इत्मीनान से हो गए, इत्मीनान से हो गए। अब इधर अली की निगाह कले खैबर पर, अली घोड़े पर है, कले खैबर वो सामने, रसूल पीछे। अली ने कहा, वो कले खैबर बिला तशबीह और बिला तशबीह पीछे रसूल। अली ने कहा या रसूल अल्लाह कहां तक लड़ूं?
देख रहा है मुझे? उधर देख के, उधर देख रहे हैं, रसूल पीछे है, पीछे रसूल है और अली सामने देख रहे हैं। या रसूल अल्लाह कहां तक लड़ूं? लोगों ने कहा ये क्या हुआ, घोड़े से उतरना चाहिए था, पुश्त मोड़नी चाहिए थी, अपना चेहरा रसूल की तरफ करना चाहिए था, गर्दन झुकानी चाहिए थी, हाथ बांधने चाहिए थे, और फिर रसूल से पूछते या रसूल अल्लाह कहां तक लड़ूं? ये क्या अली ने किया? देख रहे कले खैबर की तरफ और कह रहे हैं रसूल से, रसूल पुष्प पर खड़े हुए। तो एतराज करने वाला अगर अबू जहल हो तो जवाब देने वाले भी अबुल उलमा होते हैं। किसी अबू जहल ने एतराज किया, बहुत बाद में तारीख में एतराज हुआ कि अली को देखना चाहिए था रसूल की तरफ, उतरते रसूल के पास आते और अदब से गर्दन झुका के पूछते या रसूलुल्लाह कहां तक लड़ो, लेकिन अली ने रसूल की तरफ देखा ही नहीं, अली देख रहे थे कले खैबर की तरफ। तो उस आलिम ने जवाब दिया बेवकूफ, तुझे पता नहीं है जब नमाज की नियत हो जाती है तो आगे पीछे नहीं देखा जाता। बस मेरे साथ रहिएगा, खत्म हो रही है बात। कहा जब इबादत की नियत हो जाती है तो फिर हरकत नहीं की जाती। अली इबादत की नियत कर चुके थे, अली नुसरत रसूल की नियत कर चुके थे, नुसरत दीन इस्लाम की नियत कर चुके थे। अली के हाथ में अलम आ चुका था और अली खले को देख रहे थे। या रसूल अल्लाह कब तक जंग करूं? पैगंबर ने मुस्कुराते हुए कहा या अली जब तक एक एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। क्या जुमला रसूल अल्लाह ने कहा, मैं कुर्बान जाऊं रसूल अल्लाह पर। जब मैं जुमला पढ़ता हूं दिल चाहता है रसूल के नालैन पर कुर्बान हो जाऊं। क्या जुमला कहा है? या अली जब तक एक एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले। पता नहीं जुमला पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जब तक एक एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले। अब तक सारे यहूदियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा नहीं है, इसका मतलब है अली का वार अभी भी जारी है। अरे भाई ये जो तुम अली अली कर रहे हो यही तो कारी वार है। अली के जुल्फकार अभी भी बेनियाब है। यह जो मजलिसों में अली अली हो रहा है यह यहूदियों पर कारी वार है, यह अली अली का हमला हो रहा है। यहूदी जब तक एक एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ दे। अली ने सुना, सरे तस्लीम खम किया, सलाम किया, घोड़े को हेल दी, घोड़ा सर पर दौड़ा। अली पहुंचे, अली पहुंचे, सामने से खिड़की से मरहब ने गर्दन निकाली, देखा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। उधर से और भी सब लोग तैयार। अली आगे बढ़े, अली ने घोड़ा रोका जहां पे रोकना चाहिए था, जहां पे घोड़ा रोकना चाहिए था। अली हकीम है ना, तो साहिब हिकमत बेहतर समझता है कि घोड़े को कहां रोकना है। चट्टानों वाला इलाका, चट्टानी इलाका, अली ने घोड़े को रोका और दुलदुल चट्टानों पे बहुत तेज दौड़ता, चटियल इलाकों में बहुत तेज दौड़ता। घोड़े को रोका, उतरे, पत्थर था बहुत बड़ा। अली ने उल्टे हाथ में अलम लिया। क्या सुन रहे हैं? सुना हुआ तो है। ऐसे अलम किया, पत्थर पे गाड़ा, अलम पत्थर में नीचे तक पैवस्त होता चला गया, पत्थर के सीने को शिगाफ्ता करता हुआ। कमाल यह है कि अलम के डंडे को कुछ नहीं हुआ, अलम के छड़ को कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि अलम की छड़ अली के हाथ में है। हैरानी से क्यों देख रहे हैं? अलम की छड़ अली के हाथ में है। अली ने अलम को पत्थर पर गाड़ दिया। बच्चे पढ़ते थे ना 4 मिसरे, क्या है वो 4 मिसरे? मुझे याद नहीं आ रहे। हाँ जी 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 जी, बस हो गया, सबको याद है कि पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने। सब मिलके बोले ना, मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाली हुई है? हाँ, कौन मौजूद थे? कौन मौजूद थे? तो सभी थे मौजूद। अब 1400 बरस से कह रहे बोलो ना, बोलो ना, दरे खैबर उखाड़ा किस?
चार मिसरे उसके उलट भी हैं कि पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा होता। चौथा मिसरा याद है ना, कहने की जरूरत तो नहीं है। खैबर ना सही, तवज्जो फरमाई आपने। अली ने अलम को पत्थर पे गाड़ दिया, पत्थर पे अलम गड़ा गड़ा। पत्थर पे अलम गड़ना था, वो जो मचान पे नजूमी बैठा था वो तेजी से कूदा, कूद के जमीन खैबर पर उतरा और उतर कर नाच नाच कर कहने लगा, यहूदियों तुम्हारा इख्तिदार खत्म। यहूदियों तुम्हारा इख्तिदार खत्म। उछल उछल कर कह रहा था, यहूदियों तुम्हारा इख्तिदार खत्म, तुम्हारा इख्तिदार खत्म। सबने कहा दीवाना हो गया है, अभी एक लम्हे पहले तो तूने कहा था, अभी एक दिन पहले, अभी कल शाम को तो कहा था कि हमारे इख्तिदार को 100 बरस तक कुछ नहीं होने वाला। कहा बिल्कुल सही कहा था। कहा क्यों कहा था? कहा वो सितारा 100 बरस में चक्कर काटता है, अभी उस सितारे ने चक्कर नहीं काटा। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा ये पता नहीं कौन आ गया, जैसे ही इसने पत्थर पे अलम गाड़ा उस सितारे ने 1 सेकंड में चक्कर पूरा कर। कहा एक लम्हे में उस 100 बरस के सितारे ने एक लम्हे में चक्कर पूरा कर लिया, तुम्हारा इख्तिदार खत्म। अब वो आ गया कि जिसके हाथ पर फतह लिखी हुई है, जिसके हाथ पर फतह लिखी हुई है। सिर्फ यही नजूमी थोड़ी था, अब जो मरहब आने वाला है उसकी मां भी नजूमन थी, उसकी मां भी इल्म नजूम जानती थी। मरहब की मां, मरहब की मां इल्म नजूम जानती थी और इल्म नजूम की रोशनी में मुस्तकबिल का इल्म भी रखती थी। तो ये कैसे हो सकता है कि काफिर की मां को तो मुस्तकबिल का इल्म हो और कुल्ले ईमान की मां को मुस्तकबिल का इल्म ना हो? काफिर की मां तो मुस्तकबिल का इल्म रखती है, लेकिन कुल्ले ईमान की मां मुस्तकबिल का इल्म नहीं रखती, यह हो ही नहीं सकता। एक बार अंतर आया, उसने कहा मैं अंतर हूं। अली ने कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली। कहा बोलो हमला करो। अली ने हमला किया, वहां से उसने तलवार निकाली। अली ने जौहर का वार किया, तिरछा वार किया और उसको 2 टुकड़े किया। अंतर की लाश गिरी। हारिस गुस्से में आया, मेरे भाई को मार दिया। हारिस आया, अली आगे बढ़े, अली ने उसको बीच में से बराबर बराबर 2 टुकड़े कर दिए। अब वो आया जिसका इंतजार था, मरहब गोश्त का पहाड़, गोश्त का पहाड़ होता यही था। जब भी कोई जाता लश्कर लेके जाता, ऐसे में मरहब सिर्फ दरवाजे पे आता था और गुर्ज लहराता था। 39 दिन सिर्फ गुर्ज लहराया और मैं यरतद्दा मिनकुम हो गया, मैं यरतद्दा मिनकुम हो गया। अब मरहब आया, मरहब आया, सर से लेकर पांव तक पत्थर पहना हुआ, सर पर खोद 2 मन का, 80 किलो सर पर खोद, पत्थर का खोद, पत्थर का खोद, और उसके ऊपर लोहे की पतरी चढ़ी हुई, हाथ में जोशन, बाजू, सीना से पर बख्तर पहने हुए, पांव में भी हर तरफ लोहे से पूरा ओढ़ा हुआ, हाथ में एक हाथ में गुर्ज, एक हाथ में तलवार। अली सामने। कहा तुम कौन? अली ने कहा तू बता तू कौन? कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम मरहब रखा। अभी तक तो आपने सुना ही नहीं है जुमला। उसी के जवाब में तो अली ने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। जैसे अब समझ में आया, उसकी मां भी नजूमन थी, मुस्तकबिल का इल्म रखती थी, और अली की मादर गिरामी इल्म गैब रखती थी।
आलिमान गैब के घराने से थी। आसमानी सहीफे अली की मादर गरामी को याद थे। अली की मादर गरामी ने अली का नाम हैदर रखा ही इस दिन के लिए कि जब नजूमन का बेटा आएगा, क्या अच्छा जुमला, जब नजूमन का बेटा आएगा और अली याद दिलाएंगे अपनी मां के जरिए से उसकी मां का कौल, अनल्लाजी सम्मती उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। उसको अपनी मां याद आ गई, अभी हमला हुआ नहीं और मां याद आ गई। हाय हाय हाय, नानी तो अब याद आएगी ना, अभी हमला नहीं हुआ, उसको मां का कौल याद आ गया, मां का कौल याद आया, पलटा वापस पलटा, चला गया, जाने लगा। रास्ते में शैतान, बड़ी सी दाढ़ी, रास्ते में अभी खैबर के किले के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ, वापस जा रहा, शैतान आया और शेख नजदी के रूप में आया। कहा कहां जाता है? कहा वापस जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहा है? कहा हैदर आ गया। कहा तो क्या हुआ हैदर आ गया तो? कहा मेरी मां ने मना किया था, सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना, सबसे लड़ना। तुम लोगों की समझ में आ रही है? बच्चों की समझ में आ रही है? छोटे छोटे, हाँ माशाल्लाह, ये बच्चों तक ही तो पहुंचाना, तुम लोगों की भी समझ में आ रही है, एक एक लफ्ज समझ में आया माशाल्लाह, बच्चों तक तो पहुंचाना। कहा कि हैदर आ गया, मेरी मां ने मना किया था कि सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना। उसने कहा कि भाई क्या जरूरी है कि ये वही हैदर हो, कोई और भी हैदर हो सकता, और फिर तू वापस चला जाएगा, औरतें क्या कहेंगी? औरतें कहेंगी डर के वापस आ गया। औरतों में इज्जत बचाने के लिए अली से वापस पलट के लड़ा, पलटा, जा रहा था वापस आ गया। अब एक आलिम का जुमला है, एक बड़े खतीब का जुमला है, वो आपके हवाले करता हूं। उन खतीब ने कहा कि अच्छा खासा वापस जा रहा था, कहा ये याद रखना, जब भी कोई अली के मुकाबले पे आया है समझ लेना शैतान का बहकाया हुआ है। पलट के आ गया। बस खत्म हो रही है बात, खूब सुना आपने, सलामत रहें, आपकी मवद्दत में मौला इजाफा फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपकी अक्ल में इजाफा फरमाए, आपके रिस्क मारिफत में इजाफा फरमाए, आपके रिस्क मवद्दत में इजाफा फरमाए, आपके रोजगार में इजाफा फरमाए, आपको बेहतरीन छत इनायत फरमाए, आपको बेहतरीन रोजी इनायत फरमाए। कोई औलाद वाला नहीं है उसे औलाद नरीना अता फरमाए, जिसके पास रोजी नहीं है उसे रोजगार अता फरमाए, जिसके पास घर नहीं है उसे घर अता फरमाए, जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं उन्हें बेहतरीन कुफ्र इनायत फरमाए, और तमाम बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम रखे, हमारे दिलों में मोहब्बत हुसैन और विलायत अली को राशिक रखे, बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम रहे, हमारे नौजवानों के खून की हिफाजत हो, हमारे मुल्क की हिफाजत हो। सुना आपने खूब, खुदा आपको सलामत रखे। पलट के वापस आया, अली खड़े थे, अली थोड़ी पलटे, अली को मालूम था आएगा, अली को मालूम था आएगा, इसलिए कि अली से मालिक अश्तर ने पूछा था, एक जंग में पूछा, या अली जब भी कोई आपके मुकाबले पे आता है बगैर मरे नहीं जाता, बगैर कटे नहीं जाता। अली ने जुमला कहा, नहजुल बलागा में जुमला लिखा हुआ है, मा लकी तो अहदुन इल्ला आननी नफ्सहु अला क़त्लिही, का जब भी कोई मेरे सामने आता है लड़ने के लिए उसके नफ्स का रुआ रुआ पुकार कर कह रहा होता है जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा, जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा। अली को पता था वापस आएगा, वापस आया, लड़ने के लिए आ गया, उधर से उसने गुर्ज घुमाया, इधर से अली ने तलवार घुमाई, अली ने घोड़े को कावा दिया, उधर से उसने भी घोड़े को कावा दिया, तलवारें चली, तलवारों की छनाछन की आवाज आई, छनाछन की आवाज आई, एक मर्तबा तलवार टकराई, बस उसके अलावा नहीं। एक बार अली ने घोड़े को कावा दिया, अली रकाब पर पैर बुलंद करके उठे, उठने के बाद उछले, कहां बैठे हैं आप? अली के पांव हवा में आ गए, अली ने हवा में बुलंद हुए, अली ने एक बार तलवार को उठाया, मरहब के सर पर तलवार आई, लोहे की पथरी को काटा, खोद को काटा, सर को काटा, मगज को काटा, दहन को काटा, गर्दन को काटा, शिकम को काटा, घोड़े की सींग कटाई, घोड़े को काटा, दो टुकड़े करते हुए जमीन पर आई,
जमीन पर आकर तलवार रुकी, रुकना नहीं था। हाय हाय हाय, तलवार रुकनी नहीं थी। मैं कैसे बताऊं, एक और जाविये से बताता हूं, अभी बता देता तो तुम्हारा लुत्फ खत्म हो जाता। जिब्राइल से पूछा कि तुम पर बहुत सख्त वक्त कौन सा गुजरा? तुम पर बहुत सख्त वक्त कौन सा गुजरा? क्या सुनो, जब अल्लाह ने कौम लूत पर अजाब नाजिल किया तो मैंने उनके मुल्क के 70 शहरों को मैं उनकी आबादी के, मैं उनके बच्चों के, मैं उनके जानवरों के, मैं उनके परिंदों के मैंने उठाया, और उठाने के बाद 7वां आसमान से बुलंद किया, और कई घंटे ये पूरा शहर और उसके 70 महल्ले मेरे हाथों पे बुलंद रहे, यहां तक कि उनके मुर्गों की आवाजें सुक्काने समावात के कानों तक पहुंच रही थी। कहा मैं कई घंटे उठा रहा, मुझे उनके वजन का पता ही नहीं चला। जिब्राइल ने कहा 70 शहरों को उनकी पूरी आबादी के साथ अपने हाथों पर, अपने शहर पे उठाया हुआ था, मुझे जर्रा बराबर वजन महसूस नहीं हुआ। का फिर कब हुआ? का जब अली की तलवार चली। अली की तलवार चली, अली की तलवार चली, और अली उस दिन इतने जलाल में थे कि एक बार अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी जाओ, पार बिछा दो, नहीं तो अली के जलाल से कोई बैद नहीं कि जमीन को टुकड़े हो जाए। अली के जलाल से बैद नहीं कि जमीन को टुकड़े हो जाए। का ऐसे में मैं इतनी तेजी से बढ़ा, का एक तो मैं उस वक्त तेजी से बढ़ा कि जब यूसुफ कुएं में गिर रहे थे तो मैं इतनी तेजी से गया कि इससे पहले कि यूसुफ कुएं में गिरे मैंने अपने पैरों पे ले लिया। का दूसरी मर्तबा तेजी से जब उड़ा, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, और मैंने इब्राहिम से कहा क्या मदद दरकार है? इब्राहिम ने कहा है तो तुमसे नहीं। का तीसरी मर्तबा तेजी से दौड़ा कि जब अली की तलवार चल रही थी, और अल्लाह ने कहा अपने पर बिछा दे। सुनेंगे नौजवानों जुमला, मैं बुजुर्ग नौजवानों से बात कर रहा हूं, मेरे बुजुर्ग नौजवान जो बैठे सुनेंगे जुमला, आपका सुना हुआ जुमला है, और आपको याद दिला रहा हूं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कहा कि अल्लाह ने कहा ए जिब्राइल तेजी से जाओ, इससे पहले कि जमीन तो टुकड़े ना हो जाए, आज अली का जलाल हमारा जलाल है। कहा मैं तेजी से गया, मैंने अपने पैरों को बिछाया, मैंने अपने पैरों पे ज़रबे अली को रोका, का पर पे ज़रब आके लगी, का इतना वजन था कि मैं वजन सहा नहीं पा रहा था। ऐसे में उस वक्त कि जब इतना वजन था कि मैं वजन को सहा ना पाया, एक बार जिब्राइल ने कहा तुम्हें पता है उस वक्त मीकाइल भी अली का हाथ पकड़े हुए थे, इसराफील भी अली का। मीकाइल, एक हाथ मीकाइल पकड़े हुए थे, एक हाथ इसराफील पकड़े हुए थे, और मैंने पर बिछाए हुए थे। फिर भी अली की ज़र्ब से मेरे पैरों पर निशान आया। उस वक्त अगर मेरे पर ना होते और इसराफील और मीकाइल ना होते तो हम सब जमीन पे ना बैठे होते, जमीन पे ना बैठे होते। अली ने मरहब को 2 टुकड़े कर दिया, थक गए तो खत्म कर दो। अली ने मरहब को 2 टुकड़े किया, आगे बढ़े जलाल इलाही। अली ने खैबर को कुव्वत रब्बानी से फतह किया, कुव्वत रब्बानी से। खुद अली ने कहा, ये खुद अली का जुमला है कि मैंने खैबर को कुव्वत इंसानी नहीं, कुव्वत रब्बानी से फतह किया, कुव्वत रहमानी से फतह किया। अली आगे बढ़े, जलाल था अली के, अली को ऐसा जलाल कि ऐसा जलाल कभी अली के चेहरे पे देखा ही नहीं। चेहरा है अली का और जलाल है उसका। अली आगे बढ़े, अली ने खैबर की दोनों कड़ियों में हाथ डाला, अंदर 20,000 का लश्कर मौजूद है, 20,000 का लश्कर मौजूद। अली ने दरवाजे को हिलाया, सिर्फ एक मरतबा हिलाया,
वो दरवाजा जो 80 लोग मिल के खोलते थे और मिल के बंद करते थे, अली ने बस ऐसे हिलाया। ये देख रहे हैं आप, ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, अली ने ऐसे ऐसे नहीं किया, अली ने ऐसे किया। मीर अनीस ने खुद कहा कि इस तरह से उखाड़ लिया दर खैबर कि जैसे कोई दरख्त से पत्ता तोड़ ले। उखड़ा वो यूं गरा था जो दर संगे सख्त से, जिस तरह तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से, जिस तरह तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से। कैसे? अली ने यूं किया मुलायम अंदाज में, और पूरा कले खैबर, पूरा दर खैबर अली के हाथ में, अली की 2 उंगलियों में, ये 2 उंगलियां, अली ने ऐसे दर खैबर को उखाड़ा। दर खैबर का उखाड़ना था, याद है आपको, जितना मजबूत दर होता है उतना ही तवील कब्जा होता है और उतना ही दीवार तक अंदर तक गया हुआ होता है। दर खैबर का उखड़ना था कि पूरे कले में जलजला आया। खुदा की कसम, एक लफ्ज भी इसमें गुलू नहीं है, जो रिवायत के अल्फाज हैं वही बयान कर रहा हूं, और अभी हदीस रसूल भी बयान करूंगा। पूरे कले में जलजला आया। रोकता हूं जुमला। जब कला फतह हो गया तो सफिया बिन्ते हई इब्ने अख्तब, सरदार यहूदी की बेटी, कले के सरदार की बेटी सफिया आई। जब आई और गिरफ्तार होके आई तो सर पे जख्म था, सर पे जख्म था, जख्म से लहू बह रहा था। रसूलुल्लाह ने पूछा, ये आपके चेहरे पे क्या हुआ? ये तरीका होता है गुफ्तगू करने का। जब कोई बहादुर फातेह होता है ना, तो बड़े इखलाक से बातें करता, इज्जत दी जाती है। इस तरह इज्जत से पूछा कि ये आपके चेहरे पर क्या हुआ? कहा कि जिस वक्त कले खैबर का दरवाजा उखड़ा है तो पूरे कले में जलजला आ गया। मैं तख्त पे बैठी हुई थी, तख्त लरजने लगा, मैं गिरी, मेरे सर पे जख्म आ गया। सुनेंगे रसूल अल्लाह ने क्या जुमला कहा, सरशार हो जाइएगा, कम से कम मुस्कुरा तो देना। कहा कि आज अली का जलाल इतनी बुलंदी पर था कि सिर्फ कले खैबर नहीं, अर्श भी लरज रहा था। अर्श भी लरज रहा था, का अर्श लरज रहा था। यह था अली का जलाल। और पैगंबर ने बताया कि आज अली का जलाल बुलंदी पर था कि 7 आसमान लरज रहे थे, 7 आसमान लरज रहे थे। यह था अली का जलाल। अली ने कले खैबर फतह किया। हाथ पे कला है खैबर का। कले खैबर का दरवाजा 18 फुट का था और खंदक जो खुदी हुई थी वो 20 फुट की थी, तो 2 फुट बच रहा था। इधर से 1 फुट, इधर से 1 फुट। अब फौज कैसे टापती? अली ने दरवाजे को उठाया, अली खंदक में उतर गए, खंदक में उतर गए। अली ने दरवाजे को ऐसे लिया हुआ और पुल बन गया। खंदक पे दरवाजा पुल बन गया, खंदक पे दरवाजा पुल बन गया। अब पूरी फौज दर खैबर से टापती हुई अंदर, खैबर के कले के अंदर पूरी फौज जा रही है और दर खैबर से टापती हुई, दर खैबर पुल बन चुका और टापते हुए जा रहे, चले गए अंदर। रसूलुल्लाह खड़े देख रहे। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली के हाथों में इतना वजनी दर खैबर, अली के हाथों में इतना वजनी दर खैबर। रसूल अल्लाह का भी तो मौका चाहिए ना अली की फजीलत बयान करने का। उसने कहा, अली के हाथ देखिए, इतना वजनी दरे खैबर अली के हाथ में। पैगंबर ने कहा, तुम अली के हाथों को देख रहे हो, मैं अली के पांव को देख रहा हूं। तुम अली के हाथों को देख रहे हो, मैं अली के पांव को देख रहा हूं। एक बार सबने अली के पांव पे निगाह की तो अली के पांव हवा में थे, अली के पांव हवा में थे, अली हवा में प्रवास कर रहे थे और दर खैबर को उठाया हुआ था। पूरी फौज पार कर गई। एहसान है अली का। इतना सोना हाथ लगा, इतना सोना हाथ लगा कि सब सोने के हो गए, सब सोने के हो गए। इतना माले गनीमत, इतना माले गनीमत, सबका माले गनीमत बटा। खैबर के बाद सबके घरों के चूल्हे जलने लगे, मतबख में से धुआं उठने लगा, रोटियां पकने लगी,
गांव तकिए लग गए, घरों के आगे सवारियां आके ठहर गईं, बिस्तर बिछ गए, पेट भर के खाना, जमीनें जायदाद सब मिल गई। सदका है अली की एक ज़र्ब का। खैबर में अली की एक ज़र्ब, माल गनीमत तकसीम हो गया, माल गनीमत तकसीम हुआ, अली को माल गनीमत मिला, दोहरा हिस्सा। अली को 2 हिस्से मिले। परेशान हो गए तो खत्म कर रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। अली को 2 हिस्से मिले, अली को दोहरा हिस्सा मिला माल गनीमत में से। कई जंगों में पैगंबर ने अली को दोहरा हिस्सा दिया माल गनीमत में, अली को दोहरा हिस्सा दिया। अब उसकी वजह ही है कि भाई अली की जितनी मेहनत है, हर जंग में अली की मेहनत, और पैगंबर आदिल है, पैगंबर आदिल के साथ फैसला करते हैं। अली को दोहरा हिस्सा मिला, 70 ऊंट अली को माल गनीमत में मिले, 70 ऊंट सोने और चांदी की ईंटों से भरे हुए। और अली इतना गनी है, अली इतना गनी है, इस्तिगना अली का। अली ने एक बार चले, सारा पूरा लश्कर जा रहा, खैबर से सारा माल गनीमत मिल गया, यहूदी कब्जे में आ गए। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने जजिया दिया और अपने आप को खुलासी हासिल की। पैगंबर लश्कर लेके वापस जा रहे, अली भी जा रहे, 70 ऊंटों पे अली का माल गनीमत बार, ऊंट की मेहार कंबर के हाथ में, ऊंट की मेहार कंबर के हाथ में। आगे बढ़े, अली जा रहे, एक फकीर आ गया, या अली रोटी चाहिए। पैगंबर के सामने अली से रोटी मांगी जा रही है। कहां बैठे हैं आप? पैगंबर के सामने अली से रोटी मांगी जा रही है, अली रोटी चाहिए। अली ने कहा अल्लाह से मांगो, अली रोटी दे दे। हम भी तो अली से रोटी मांगते हैं, या अली रोटी दे दीजिए। तो अली की दी हुई रोटी तो खा रहे हैं, और किसी की रोटी है क्या? रिस्क दिया हुआ अली का है, पानी दिया हुआ हुसैन का है, यही 2 चीजें खा रहे हैं। या अली रोटी चाहिए। अली कुछ पढ़ते हुए जा रहे थे, अली ने एकदम उसको देखा, कहा कंबर रोटी दे दो, चल दिया। कहा या अली रोटी तो दस्तरखान में, कहा दस्तरखान दे दो। कहा दस्तरखान ऊंट पर है, कहा ऊंट दे दो। कहा ऊंट कतार में है, कहा कतार दे दो। हाय 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 झूम जाते हैं इस पर। अली की सखावत। का कतार दे दो, कतार दे दो। कंबर कंबर है, गुलाम है, हैरत से नहीं देखा उसने अली को, गुलाम है। गुलाम भी दुनिया को तला के दे चुका होगा। एक बार आगे बढ़ा, साहिल के हाथ में ऊंटों की मिहार दी, पीछे हट गया, साइड में हो गया, एक तरफ हो गया। अली ने कहा क्या हुआ कंबर, साइड में क्यों हो गए? कहा मौला आज आपका दरियाए अता मौज पर है, मुझे डर था कहीं मुझे भी ना दे दें। मुझे डर था कहीं मुझे भी ना दे दे। तो हैदर की गुलामी ही सबसे बड़ी आजादी है। यहां गुलाम आजाद नहीं होना चाहता, यहां गुलाम आजाद नहीं होना चाहता। गुलाम की सबसे बड़ी आजादी यह है कि मौला अपनी गुलामी में कबूल करें, और अगर वहां से जरा सी भी सनद आ जाए तो समझो जिंदगी स्वार्थ हो गई। ये लम्हात कहीं पर जाया नहीं हो रहे, याद रखना। ये अली के फजाइल जो तुमने सुने हैं, ये कहीं जाया नहीं हुआ है वक्त। तुमसे जो कहता है कि वक्त जाया हुआ वो मलाऊन है। ये वक्त जाया नहीं हुआ, ये वक्त सही सर्फ हुआ है। ये वक्त सही सर्फ हुआ है, इसलिए कि आज के खैबर को ढाने के लिए जज्बा अली दरकार है, जज्बा अली दरकार है। और जज्बा अली बगैर मारिफत अली, बगैर जिक्र अली हासिल नहीं हो सकता। अली ने 63 बरस में क्या किया है बताना तो है ना। 87 गजवात पैगंबर के साथ लड़े हैं अली ने 87 गजवात पैगंबर के साथ लड़े, और 25 साल अली ने पूरी सीरत भी बनाई है। यह है अली। तो अली पर बोलना कोई एक लहजे का काम नहीं है। अली हमा जिहत शख्सियत का नाम है, अली मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी का नाम है।
अली की इतनी जिहतें हैं, इतनी जिहतें हैं कि इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी, अली के जिक्र की जिहतें खत्म नहीं होंगी। अरे जिसका बेटा हुसैन हो, जिसका बेटा हुसैन हो, क्या उस अली की फजीलत का कोई अहाता कर सकता है? कि आज जिसके बेटे हुसैन की मर्जी पर कायनात चल रही है। अजरकुम अल्लाह। आपने बड़े दिल से सुना, माजरत चाहता हूं वक्त मैंने आपका ज्यादा ले लिया, लेकिन क्या करूं कि जब जिक्र अली आता है तो तबीयत मचलती है। कोई कहता है कि अली अली किए जाओ, वो कौन है? वो माँ की शराफत है, वो बाप का नसब है, वो शजरे हैं घरों के कि जहां अली अली करने पर मजबूर हो जाता है इंसान। कहां कहां आपने भी अली को याद किया है और कहां कहां ज़ैनब ने भी अली को याद किया। अजरकुम अल्लाह। कहां कहां ज़ैनब जैसी बेटी ने अपने बाबा अली को याद किया है। और फिर बाबा से तो बर्दाश्त न हुआ, शाम गरीबा में अली आ गए। बस एक तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, एक मंजर से दूसरे मंजर की तरफ। शाम गरीबा में बेटी की मदद को बाप आ गया, इसलिए कि मुसलसल देख रहा था कि बेटी 70 कदम से देख रही है भाई का गला कटते हुए, 70 कदम से देख रही है। यहां तो यही होता है कि जब जहरा ने पुकारा था तो रसूल आ गए थे, जब जहरा की आखिरी शब आई तो रसूल आ गए, जब ज़ैनब ने शाम गरीबा में पुकारा तो अली आ गए। मैं जुमला कह दूं, एक बेटी करबला से कूफे, कूफे से शाम, शाम से जिंदान तक कोई लम्हा ऐसा नहीं था, कोई चौराहा ऐसा नहीं था, कोई गली ऐसी नहीं थी, कोई महल्ला ऐसा नहीं था, कोई शहर ऐसा नहीं था, कोई बाजार ऐसा नहीं था, कोई दरबार ऐसा नहीं था जहां सकीना ने बाबा को ना पुकारा। अजरकुम अल्लाह। जहां सकीना ने बाबा को ना पुकारा हो। आज उसी 4 बरस की यतीमा का जिक्र सुनने बैठे हो। आंसुओं का इंतजार न करना, सिर्फ हाय हुसैन हाय सकीना कहना। और ये बात याद रखो, मेरा दिल बार बार गवाही देता है कि ये जो आवाज आती है ना आखिर में, तुम मातम करते हो हाय सकीना हाय प्यास, ये आखिर में कहना जरूर। ये अब्बास को बहुत पसंद है, ये हुसैन को बहुत पसंद है, ये अली को बहुत पसंद है। हाय सकीना हाय प्यास, ये बड़ा मकबूल मातम है, बड़ा कदीमी मातम है। हाय सकीना हाय प्यास, सकीना से मंसूब होकर रह गई प्यास। 4 बरस की बच्ची है, 3 दिन की भूख प्यास है। कितने मसाइब सकीना ने सहे हैं। जहरा के 18 बरस के मसाइब एक तरफ और सकीना के 4 बरस के मसाइब एक तरफ। बस यही जुमला रोने के लिए काफी है। जो कुछ सकीना पर उस्ताद हुई वो दादी पर मदीने में सब कुछ हो चुका था। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है, जो नहीं समझे वो दोहराते रहे मसाइब को। मदीने में जहरा के साथ जो हुआ वही शाम में पोती के साथ हुआ। एक एक तमाचे पर सकीना ने बाबा को याद किया है, एक एक जख्म पर सकीना ने चचा को याद किया है। सकीना कभी अपने भैया अली अकबर को याद करती है, कभी नन्हे से भैया अली असगर को याद करती है। क्या कासिम की पामाल लाश सकीना को याद नहीं आई होगी? क्या फूफी ज़ैनब का खुला सर सकीना देखकर रो नहीं रही होगी? और फिर जब खुद भी सर पर चादर नहीं है, खुद भी सर पर चादर नहीं है, सकीना ने अपने चेहरों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से छुपाया हुआ था, ऐसे अपने हाथों से। चूंकि बाल बच्ची के छोटे थे तो बालों से पूरा चेहरा छुप नहीं पा रहा था, तो सकीना ने अपने बंधे हुए हाथों से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। इसी आलम में सकीना ने करबला से कूफे, कूफे से शाम तक का सफर किया है। फूफी ज़ैनब की आगोश में बच्ची बैठी रही, लेकिन सुन लेना जुमला, बच्ची बाबा के इंतजार में रही। आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ आ जाना। बच्ची बाबा के इंतजार में रही। 4 बरस में बच्ची की ये आदत हो गई थी, सकीना की आदत हो गई थी कि जब भी नमाज का वक्त होता था, हुसैन नमाज पढ़ने जाते थे मस्जिद में, वापस आके जितनी भी मनाकिब थे, जितनी भी मुस्तहब नमाजें थी, हुसैन घर में आकर पढ़ते थे। और सिर्फ एक वजह से
इसलिए कि सकीना इंतजार कर रही होती थी, सकीना इंतजार कर रही होती थी। सकीना का फिर यह मामूल हो गया था कि बाबा के इंतजार में 2 मुसल्ले बिछाती थी, एक बाबा का मुसल्ला और एक नन्हा सा अपना मुसल्ला। बाबा के मुसल्ले के बराबर में अपना मुसल्ला, बाबा का इंतजार करती थी। हुसैन आ जाते थे, बच्ची को सीने से लगाते और फिर जैसे जैसे हुसैन नमाज पढ़ते वैसे वैसी सकीना नमाज पढ़ती। जैसे हुसैन क़याम करते वैसे ही सकीना क़याम करती, जैसे हुसैन रुकू में जाते, जैसे हुसैन सजदे में जाते, वैसे ही सकीना। बच्चों का तो ये तरीका होता है कि जब बड़ों को नमाज पढ़ता हुआ देखते हैं तो बच्चे वैसे ही नमाज पढ़ते हैं। खत्म हो गई बात, असरे आशूर आ गई। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, असरे आशूर आ गई। हुसैन रुखसते आखिर के बाद चले गए, असर का वक्त आ गया, असर का वक्त आया। सकीना इंतजार में थी कि बाबा असर की ताकीबात घर में आके पढ़ेंगे। सकीना ने खेमे में 2 मुसल्ले बिछाए, एक बड़ा मुसल्ला बाबा का और एक छोटा मुसल्ला अपना। सकीना इंतजार करती रही, बाबा नहीं आए। सकीना इंतजार करती रही, बाबा नहीं आए। एक बार बच्ची तड़प गई कि बाबा कब आएंगे। फूफी अम्मा का दामन झटक झटक कर कहा, फूफी अम्मा क्या इजाजत है कि मैं मैदान में बाबा को जाके देखूं? क्या बाबा को जाके देखूं? तो मैं कसम है चादर जहरा की, अब जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूं, तुम्हें इतना गिरिया करना होगा, इतनी जोर से हाय कहना कि दरो दीवार से हाय की आवाज आ जाए। इसलिए कि ये रिवायत मैं पहली मर्तबा पढ़ने जा रहा हूं, पहली मर्तबा पढ़ने जा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं इतनी जोर से गिरिया करना कि दीवारों से, दरो दीवार से रोने की आवाज आ जाए। सकीना से ने कहा, फूफी अम्मा मैं जरा देर बाबा को देख कर आ जाऊं। फूफी से इजाजत मिली, बच्ची दरे खैमा से बाहर आई। चारों तरफ हुजूम अश्किया है, चारों तरफ फौजें हैं। सकीना को बाबा नजर नहीं आ रहे, सकीना को बाबा नजर नहीं आ रहे, सकीना को बाबा नजर नहीं आ रहे। सकीना आगे बढ़ी, एक शकी का दामन पकड़ कर कहा, ऐ शेख तुझे पता है मेरा बाबा कहाँ है? तू जानता है मेरा बाबा कहाँ है? मुझे बता दे मेरा बाबा कहाँ है। एक बार उसने कहा, कौन हो? कहा मैं हुसैन की बेटी सकीना हूं। कहा अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा बाबा कहाँ है। उसने तीर को कमान से जोड़ा, उसने कहा जहां ये तीर चला जाए तुम्हारा बाबा वही है। तीर को छोड़ा, सकीना तीर का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, देखा तीर हुसैन के गले में। क्या गुजरी है बच्ची पर कोई अंदाजा नहीं कर सकता। जो सकीना ने देखा है वो या तो ज़ैनब ने देखा है या सकीना ने देखा, या ज़ैनब ने देखा है या सकीना ने देखा है। सलाम करो सकीना के सब्र पर कि बच्ची ने बाबा को किस आलम में देखा। तीर लगा हुसैन के गले पर, गले से लहू का फवारा बह रहा था। हुसैन सजदा असर के लिए 2 जानू बैठे हुए थे। सकीना ने देखा, कहा ये मेरा बाबा है। सकीना अपने आप से पूछ रही, ये मेरा बाबा है। हुसैन ने अपनी तलवार के कब्जे पे अपने सर को रखा हुआ था। हुसैन ऐसे बैठे हुए थे, जुल्फकार के कब्जे पर अपने माथे को रखे हुए। बेटी की खुशबू हुसैन के मशा में जा में आई। हुसैन ने बेटी की खुशबू को महसूस किया, बेटी की खुशबू को महसूस किया। हुसैन ने देखा मेरी 4 बरस की बच्ची खड़ी हुई है। कहा सकीना तू क्यों आ गई बेटा, बेटी तू क्यों आ गई? कहा बाबा मुझे आपके बगैर घर में चैन नहीं मिलता। बाबा क्या ऐसा हो सकता है कि आखिरी बार मुझे सीने से लगा लो? थक गए हो क्या? बाबा आखिरी बार सीने से लगा लो, आखिरी बार कलेजे से लगा लो। एक बार हुसैन ने जुल्फकार को जमीन पे रखा, लरसते हुए हाथों को उठाया। हुसैन की आंखें बंद हैं। हुसैन ने कहा आजा बच्ची, ऐ सकीना आजा, मेरे कलेजे से लग जा। बेटी बाबा भी मुंतजिर है, बाबा भी चाहता है तुझे आखिरी बार प्यार कर ले। सकीना आजा। हुसैन के हाथ लरस रहे थे, हुसैन बाहों को फैलाए बैठे रहे।
सकीना गले से नहीं लगी। बहुत देर हो गई, हुसैन के हाथ फैले रहे, सकीना गले से नहीं लगी। हुसैन ने आंखें खोली, देखा सकीना वहीं पर खड़ी है जहां खड़ी थी। कहा बेटी मेरे सीने से क्यों नहीं लग रही? कहा बाबा मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके सीने पर जो तीर है वो बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं, मैं आपके सीने तक नहीं पहुंच पा रही। हुसैन ने अपने हाथों से सीने के तीरों को खींचा, एक एक तीर खींचते जा रहे। हुसैन ने सीने के तीरों को हटाया, कहा बेटी मेरे कलेजे से लग जा। ना मैं पढ़ने का हक अदा कर सकता हूं, ना तुम सुनने का। जितना क्रिया करो कम है, जितना क्रिया करो कम है, कोई क्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। जैसे सकीना ने मसाहिब से कहा आजा मेरी बच्ची मेरे सीने से लग जा। सकीना दौड़ती हुई आई, सकीना बाबा के सीने से लग गई। हुसैन ने बच्ची को सीने से लगा लिया, बच्ची का कुर्ता लहू से तर हो गया। हुसैन के लहू से बच्ची का कुर्ता तर हो गया। बच्ची के गले पर हुसैन के गले का खून। बच्ची बाबा के रुखसार चूमने लगी, बच्ची बाबा के हाथों को चूमने लगी, बच्ची बाबा की रीश मुबारक पर हाथ फेर रही थी। ऐसे में बहुत देर हो गई, शिम्र आगे बढ़ा। शिम्र ने कहा हुसैन इस बच्ची को अपने पास से जुदा करो, इसे अपने पास से हटाओ। सकीना ने कहा ओ जालिम आखिरी बार बाबा से मिलने दे, बाबा से जी भर के गले लगने दे। कहा मुझे देर हो रही है, हमें नमाज पढ़ना है, तुम्हारा गला काटना है, सकीना को हटाओ। जब सकीना बहुत देर हो गई नहीं हटी तो शिम्र ने हटाया। मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। शिम्र ने हटाया। कैसे हटाया? बच्ची को बालों से पकड़ा, बालों से पकड़कर दूर धक्का देके फेंका। उधर से हुसैन ने चीख मार कर कहा ज़ैनब सकीना को संभालो, ज़ैनब सकीना को संभालो। बस आखिरी जुमले तकरीर के, बस 2 मिनट मुझे दे देना। ज़ैनब सकीना को संभालो। सकीना को गोद में लिया, ज़ैनब चली गई, हुसैन भी चले गए। फुरात का पानी नेज़ों उछलने लगा, सूरज को गहन लगा, जमीन करबला में जलजला आया। आवाज आ रही थी अला कद क़ुतिल अल हुसैन बे करबला। सकीना ने भी ये सदा सुनी। खत्म हो गई बात। हुसैन का सर नौ के सीना पर आ गया। जिधर जिधर सकीना जा रही थी साथ में सरे हुसैन जा रहा था। लेकिन अजीब बात हुई, जब सकीना कैद हो गई तो सरे हुसैन बच्ची से अलग कर लिया गया। अब बच्ची है और तन्हाई है, बच्ची है और कैद खाने का सन्नाटा है, कैद खाने का अंधेरा है। बार बार सकीना कहती थी बाबा बाबा कहाँ हो, बाबा मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, बाबा मैं शाम को देखती हूँ कि शाम के रहने वाले बच्चे अपने अपने बाबा की गोदियों में हैं, बाबा आप मुझे कब गोद में लेंगे, बाबा मुझे कब लेने आएंगे। और एक रात ऐसी आई कि हुसैन सकीना को लेने आ गए। बस मुझे चंद लम्हे देना। हुसैन सकीना को लेने आ गए। बच्ची सोते सोते चौंक कर उठी और एक बार रो रो कर कहने लगी फूफी अम्मा अभी अभी बाबा यहां आए थे, अभी अभी बाबा यहां आए थे, उन्होंने मुझे गोद में लिया था। ज़ैनब समझ गई कि सकीना ने ख्वाब देखा है। हाकिम को कहलवाया कि बाप का सर भेज दो, बच्ची से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले पहल जिंदान में सरे हुसैन आया, सरे हुसैन आया। बच्ची ने सर को गोद में लिया, बच्ची ने बाप के रुखसार पर रुखसार रख दिए। अब बच्ची की निगाह है और हुसैन का कटा हुआ सर है। बच्ची ने एक बार हुसैन के रुखसार देखकर कहा बाबा क्या आपको भी मेरी तरह तमाचे मारे गए हैं? बाबा ये आपके गले की रगें किसने काट दी? बाबा बाबा ए काश जब आप गए थे तो मुझे भी साथ ले जाते। बाबा अब हमें कौन घर को पहुंचाएगा? बच्ची ने बड़े बयान किए, बहुत बयान किए। मैं चाहता तो यही खत्म कर देता, लेकिन आखिरी जुमला सुन लेना। बच्ची ने बड़े बयान किए। प्यादे आ गए, बच्ची से सरे हुसैन छीन के ले गए। बच्ची तड़प तड़प कर रह गई, मेरे बाबा का सर मुझे दे दो, मेरे बाबा का सर दे दो। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी ज़ैनब सकीना को संभालिए। ज़ैनब ने सकीना को गोद में लिया।
रबाब भी सामने बैठी है, सारी बीबियां सकीना के रोने से रो रही थी। कैद खाने में ऐसा गिरिया हुआ कि इससे पहले ऐसा गिरिया नहीं हुआ था। सकीना को थपक थपक कर सुलाने लगी, सो जाओ सकीना, सो जाओ। सकीना के बालों पर हाथ फेर रही थी, सकीना के रुखसार चूम रही थी। सकीना, हाय बाबा, हाय चचा, हाय भैया अली अकबर, हाय भैया अली असगर। यहां तक के बच्ची की आवाज कम होना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बच्ची की आवाज कम हुई, यहां तक के बच्ची की आवाज आना बंद हो गई। बच्ची की आवाज आना बंद हुई। सैयद सज्जाद ने, रुक जाना, अभी रुकना। सैयद सज्जाद ने एक बार नब्ज देखी, मुझे देखते रहना, नब्ज देखी, आवाज दी, सर से अमामा फेंक कर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी अम्मा, रुक जाना अभी। फूफी अम्मा, मेरा बाबा आया और सकीना को ले गया। रुक जाना वहीं पर। मेरा बाबा आया और सकीना को ले गया। एक बार गुस्ल कफन की तैयारी हुई, सैयद सज्जाद ने सकीना का जनाजा उठाया। अब जो कब्र में रखा, दो हाथ बुलंद हुए, ऐ सज्जाद लाओ सकीना को मेरी आगोश। हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। अली के बेटे हुसैन की 4 साल यतीमा मुसलमानों के तमाचों से जिंदान में मर गई है। उसका जनाजा मरकजी इमाम बारगाह जाफर तैयार में जवादिया अंजुमन की जानिब से उठाया जा रहा है। हाय सकीना, 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 हाय।